जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टांग के MNA असद महमूद साहब, जो कि आज तशरीफ़ लाए हैं टांग प्रेस क्लब में। हम उनसे बात करते हैं कि उनका आना कैसे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आज 10 दिन हो गए हैं लॉकडाउन को, मतलब कि हुए अभी तक लोग काफ़ी मुश्किलात में हैं, तो आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोग उनके लिए क्या रिलीफ का ऐलान करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीली गुफ्तगू तो अभी आप सुन चुके हैं। जो इस वक्त सूरत हाल हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के हवाले से, बल्कि पूरी दुनिया में ये सूरत हाल है। लेकिन हमारे यहाँ एक तो कोरोना वायरस है, दूसरा जो सैलाबी रेले इस वक्त डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ देहातों में दाखिल हुए हैं और उन्होंने जो घर मुतासर किए हैं, लोगों को मुतासर किया है, माल को मुतासर किया है। तो उस हवाले से हम जमीयत उलमा इस्लाम के यहाँ के ज़िम्मेदार साथी वो इस हवाले से फ़िक्रमंद थे और उनके साथ मुशावरत के बाद हमने जमात की तरफ से राशन का जो एक सिलसिला है वो हम आज से शुरू कर रहे हैं और पहला पैकेज जो है कल से हम तकसीम करेंगे इंशाल्लाह, फिर 2-3 दिन के बाद दूसरा, और इसी तरह अपने दोस्तों को, अपने साथियों को और मुखैर हजरात को भी मुतवज्जे करना चाहते हैं कि अगर कम से कम एक फ़र्द, एक ख़ानदान की ज़िम्मेदारी भी ले ले जो साहिब इस्तिताअत हो, क्योंकि इस वक्त जो हंगामा आराई और अफरा तफरी है वो आप भी देख रहे हैं कि तमाम बाज़ार बंद हो चुके हैं, लोगों को ख़ुराक ख़रीदने में भी मसाइल पेश हो रहे हैं। इस तरह जो दिहाड़ीदार मज़दूर है, जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर कमाता है और अपने ख़ानदान को, बच्चों को खिलाता है, उनको इंतहाई तकलीफ़ दे मुश्किलात हैं और मुश्किलात का सामना है। तो उस हवाले से हमने आज कुछ पैकेजेस दे दिए हैं अपने जमात को और इंशाल्लाह कल से अंसारुल इस्लाम के रज़ाकार वो तकसीम करना शुरू कर देंगे। और इसी तरह हमने DC टांग को भी कुछ पैकेजेस दिए हैं। अगरचे ये इस वक्त हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और उनको चाहिए था कि जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको बुलाते और उनसे मशावरत करते और वो पूछते कि उनके अज़ला में इस वक्त क्या सूरत हाल है। लेकिन हुकूमत को जिस अंदाज से सरपरस्ती करनी चाहिए थी वो उस अंदाज से अभी तक नहीं कर रही है। बलूचिस्तान के अंदर अपोजिशन लीडर जमीयत उलमा इस्लाम का है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपोजिशन लीडर जमीयत उलमा इस्लाम का है और मरकज़ के अंदर भी हम अपोजिशन में हैं। उसके बावजूद कि हमने इस वबा के हवाले से हुकूमत को और तमाम सरकारी इदारों को अपने ताउन के लिए खिदमात पेश की, लेकिन उसके बावजूद जिस सतह पर हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है उस सतह पर मशावरत के लिए अपोजिशन को उन्होंने नहीं बुलाया है। मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त संजीदा मसाइल हैं कौम के, हुकूमत को जिस अंदाज से उनको टेकअप करना चाहिए था, अभी बहुत ज़्यादा काम है जो हुकूमतों को करना है और करना चाहिए। आपको अंदाज़ा है कि सिंध गवर्नमेंट अपने हवाले से इक़दामात कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट अपने हवाले से इक़दामात कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट अपने हवाले से इक़दामात कर रही है। एक ही पार्टी की मरकज़ में भी हुकूमत है, पंजाब में भी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत है, लेकिन अगर आप उनके इक़दामात देखेंगे तो उनके इक़दामात में कोई हम ख्याल और हम आहंगी नज़र नहीं आ रही। पंजाब अपनी तरफ से इक़दामात कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा और मरकज़ अपने अपने अंदाज से इक़दामात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक वक्त है एक कौम बनने का और हम आज फिर भी इस बात का इरादा करते हैं कि हमारे जो रज़ाकार हैं वो जिस तरह उन्होंने अपने अज़ला में इंतज़ामिया को अपनी खिदमत पेश की और जिन अज़ला में जमीयत उलमा इस्लाम राशन के पैकेजेस तकसीम कर रहे हैं, इस तरह हम अपने मुखैर हज़रात को भी कहते हैं कि बराह रास्त लोगों के साथ ताउन करें, क्योंकि इस वक्त लोगों के घरों में फाके हो रहे हैं, हमसे लोग राब्ते कर रहे हैं और हमसे ताउन की अपील कर रहे हैं, हम भी लोगों को ताउन की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। तो सब अपनी तरफ से ये ज़िम्मेदारी। सर, जो आप लोग आज राशन का ऐलान जब आप कह रहे हैं कि आज से हमने शुरू कर दिया है, ये सिर्फ जमीयत के वर्कर्स के लिए होगा या उसके
کے ساتھ جو باقی بھی یہاں پہ ٹانک کے لوگ ہیں ان کے لیے. اور تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے کیونکہ لوگوں پہ کافی فاقے بھی پڑ گئے ہیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور سماجی اور صحافی برادری نے کیمپ بھی لگایا تھا, ان کے پاس پیک فنڈنگ کی میرے خیال میں قلت ہو گئی ہے. تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے کیا سیٹ اپ کیا ہے کہ لوگوں کے حقدار کو ملے گا یا صرف اپنے جو مطلب کہ رشتہ دار ہوں گے یا پھر اپنے کوئی دوست برادری ہوگی یا اس کو ملے گا؟ دیکھیں, اس حوالے سے ہم مشاورت بھی ہم نے مکمل کر لی ہے, اور جو بھی اس حوالے سے حکمت عملی تھی اس کو ہم نے ایسے انداز سے تشکیل دیا ہے کہ حقدار کو جو ہے وہ راشن ملے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ یعنی ہم جو راشن تقسیم کر رہے ہیں وہ اس مقدار میں نہیں ہے کہ جس مقدار میں اس وقت لوگ متاثر ہیں, تو اس لیے ہم نے مرحلہ وار اس میں ایک فارمولہ بنایا ہے. ایک کل سے شروع ہو جائے گا, پھر 1-2 دن کے بعد پھر انشاءاللہ اسی طرح 1400-1500 گھروں میں راشن ہم پہنچائیں گے. اور کم از کم جو راشن ہم تقسیم کر رہے ہیں وہ ایک چھوٹے سے گھر کے لیے, چھوٹے کنبے کے لیے انشاءاللہ 2 ہفتے تک کا راشن ہوگا. اس لیے ہم یہ بھی اپنے ساتھیوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک فرد ایک خاندان کی ذمہ داری بھی لے لے تو براہ راست وہ ان سے تعاون کریں, بجائے اس کے کہ وہ پہلے کسی جو اس وقت NGOs ہیں یا دوسری چیزیں ہیں اس میں اپنا فنڈ دیں, پھر وہ پروسیس ہو, پھر 1 ہفتہ یا 10 دن اس میں لگیں لوگوں تک راشن پہنچانے کے لیے. تو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ براہ راست اپنے محلے میں, اپنے ہمسایوں میں وہ تعاون کریں. جی تھینک یو سر. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ناظرین کے MPA صاحب, MNA صاحب ٹانک کے JJY کے اسد محمود صاحب بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر حقدار تک یہ جو راشن ہے پہنچے. اسی طرح انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے ڈیلی کی بنیاد پر. دیکھنا نہ بھولیے گا 35 نیو HD کیمرہ ٹیم کے ساتھ. اللہ حافظ.